आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जुड़ा। आइए हम वचन में जाएंगे कि परमेश्वर ने आज हमें जो डेली स्पिरिचुअल ब्रेड के अंदर जो वचन दिया है उसे मैं आपके साथ मनन करूंगी और हम थोड़ा स्टडी भी करेंगे कि वचन हमसे क्या बातचीत करता है और ये आपको ईजिली समझ में भी आ पाएगा। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 91 और उसका 1 से लेकर और उसके 16 आयत तक हम लोग यहाँ देख सकते हैं। और किस प्रकार जब ये जो वचन जो है हम लोग जानते ही, वचन हमारे लिए फैमिलियर है, हम लोग हर कोई जानते हैं। जब हम किसी दुख में या कोई परेशानी में या कोई डर में हो तो हम अधिकतर इस वचन को बोलते हैं, मेमोराइज करते हैं। संडे स्कूल में भी हमें कई बार ये वचन बताया गया है, सिखाया गया है। और परमेश्वर ने आज ये वचन जो दिया, उस वचन के द्वारा एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बात किया। जैसे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह ईश्वर शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। तो हम यहाँ परमेश्वर के उस शरण स्थान को देखते हैं कि जो भी जन, जो भी व्यक्ति, जो भी विश्वासी जब यीशु मसीह के शरण में बैठता है, परमेश्वर के शरण में बैठता है, तो वो क्या पाता है? ठिकाना पाता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे आज इस वचन से बात करना चाहता है कि जब इस भजन संहिता 91 को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात आई कि एक विश्वासी की सुरक्षा और आशीष और अधिकार वो कैसे बनाए रखता है। एक विश्वासी को जब हम अपने दुखों में होते हैं, परेशानी में होते हैं, समस्या में होते हैं, तब हम इस भजन संहिता को बहुत अच्छे से याद करते हैं, गुनगुनाते हैं। लेकिन एज ए बिलीवर, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, हम जब इस वचन को मनन करते हैं तो इस वचन से हमें सुरक्षा का आभास होता है, इस वचन से हमें आशीष का आभास होता है, इस वचन से हमें अधिकार का आभास होता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं। वो आशीष हमें परमेश्वर स्मरण कराता है, वो सुरक्षा स्मरण कराता है, वो अधिकार परमेश्वर हमें स्मरण कराता है। तो जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान होता है तो वो व्यक्ति कैसा होता है। जब इस भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेता है तो वो किस प्रकार का व्यक्ति बन जाता है। तो हम देख सकते हैं वर्ष 1 के अंदर वे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहेगा। पहली बात कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहेगा। वर्ष 2 के अंदर हम देख सकते हैं कि वे परमेश्वर पर भरोसा रखेगा। और तीसरा हम देख सकते हैं वर्ष 9 के अंदर कि वे परमेश्वर को अपना धाम बना लेगा। उसको निश्चय होगा कि वही मेरा धाम है और कोई नहीं है। और वर्ष 14 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर से वो प्रेम रखेगा। तो जिसका शरण स्थान परमेश्वर बन जाता है, जो परमेश्वर की शरण में आके बैठ जाता है, वे व्यक्ति कैसा हो जाएगा कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में ही बैठा रहेगा, वे परमेश्वर पर ही भरोसा रखेगा और परमेश्वर ही उसका धाम होगा और वह परमेश्वर से प्रेम रखेगा। तो एक विश्वासी जब परमेश्वर का अपना शरण स्थान बना लेता है तो ये 4 बातें उसके जीवन में अवश्य होती है। और आगे हम देख सकते हैं जो व्यक्ति यहोवा से प्रेम रखता है उनके लिए आशीष है। जब इस वचन को पढ़ते हैं, जैसे भी लिखा कि जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में बैठता है, जो व्यक्ति, जो विश्वासी परमेश्वर की शरण में रखता है, वो परमेश्वर से क्या करता है? प्रेम करता है। तो जब वो प्रेम करता है तो परमेश्वर की आशीष भी उसके जीवन में बनी रहती है। तो हम इस वचन में देखेंगे, वचन 14 के अंदर इस प्रकार लिखा है कि वो क्या करेगा? हमें छुड़ाएगा। जब वचन 14 हम इसमें पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, उसने मुझसे प्रेम किया है और मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो वो हमारा परमेश्वर हमको छुटकारा देता है। ये परमेश्वर की आशीष है हमारे जीवन में। दूसरा हम देखते हैं इसी के अंदर कि हमेशा वो ऊंचे पे रहेगा। यहाँ लिखा है मैं ऊंचे स्थान पे रखूंगा। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। तो वो महान परमेश्वर है जो हमेशा हमें कहाँ रखता है? उच्च पे रखता है, कभी भी हमें नीचे पर नहीं रखता है। और हम तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, इसमें वर्ष 15 में लिखा है कि यहोवा उसकी सुनेगा। जब भी वो पुकारेगा, जब भी वो अपने परमेश्वर को पुकारेगा तो यहोवा उसकी क्या करेगा? सुनेगा। तो परमेश्वर से प्रेम रखने वाला जब भी परमेश्वर उसको पुकारता है तो परमेश्वर उसको
सुनता है और परमेश्वर हमेशा उसको उसका उत्तर जरूर देता है। और फिर यहाँ पे लिखा है इसी का अगर हम 15 का ही हम देखते हैं तो हमारा चौथा पॉइंट ये बनता है कि यहोवा उसके संग रहेगा। यहोवा हमेशा उसके संग रहेगा जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है। और पांचवा पॉइंट देख सकते हैं कि यहोवा उसकी महिमा को बढ़ाएगा। परमेश्वर हमेशा, जैसे वो महिमा में, परमेश्वर एक महिमा में रहता है, वैसे ही उसके जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, उनको भी वो अपनी महिमा में बढ़ाता है। छठा पॉइंट हम देख सकते हैं कि यहोवा उसको दीर्घायु से तृप्त करेगा। तो वर्ष 16 में हम देख सकते हैं, 16 आयत में देख सकते हैं कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये परमेश्वर की आशीष है हमारे अंदर प्रियो, हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमें देता है। कितने लोग हैं पूरी आयु आज देख नहीं पा रहे हैं परमेश्वर, लेकिन हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा, आपको लंबी आयु देगा, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करो, आप परमेश्वर के कार्य करो और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को आप अपने जीवन में देखने पाओ। और आप पूरी आयु होके ही मरेंगे। दुष्ट आपकी जिंदगी में मृत्यु नहीं ला सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दीर्घायु दी है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। एक लंबी आयु परमेश्वर हमें देता है। फिर उसी में हम जब 7वां पॉइंट देखते हैं कि यहोवा उसको उद्धार देगा। इसी के 16 वचन में है कि मैं उसको उद्धार दूंगा। परमेश्वर हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा और कोई हमें उद्धार नहीं दे सकता। सिर्फ एक यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। परमेश्वर ही है जो हमें उद्धार देता है। ये हमारी आशीष है जो हम परमेश्वर की ओर से पाते हैं। 8वां पॉइंट ये है कि यहोवा उसको अपना दर्शन दिखाएगा। तो जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वे परमेश्वर के दर्शन को देखने पाते हैं। हालेलुया। हम पुराने नियम में देखते कितने दासों लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को देखे। नए नियम में भी परमेश्वर के दर्शन देखे गए। पौलुस ने परमेश्वर का दर्शन देखा, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें अपना दर्शन दिखाएगा। और वर्ष 9वां पॉइंट ये होगा कि यहोवा उसको स्वर्गदूत देगा और स्वर्गदूत उसकी क्या करेंगे? सेवा टहल करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वो अपने स्वर्गदूतों के निमित्त आज्ञा देगा कि तुझे पैरों में ठेस न लगे। तो परमेश्वर हमें स्वर्गदूत देते हैं ताकि वो हमारी हमेशा सेवा टहल करे। तो कितनी अच्छी बात है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी जीवनों में ये आशीष है। और भजन संहिता 91 के अंदर इतनी आशीषों को हम लोग देख पाए कि जो परमेश्वर से प्रेम करेगा उसके जीवन में ये आशीषें बनी रहेगी। फिर हम देखते हैं कि जो यहोवा को अपना शरण स्थान या धाम बना लेता है, परमेश्वर उसकी रक्षा भी करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जब वो हमारा धाम, हमारा शरण स्थान बन जाता है, तब वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तो हम देख सकते हैं वर्ष 3 के अंदर पहला पॉइंट ये कि वह हमें बहेलिए के जाल से बचाता है। वो दुष्ट के जाल से हमें बचाता है, दुष्ट की युक्ति से परमेश्वर हमें बचाता है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं वर्ष 6 के अंदर कि वो हमें महामारी और हर रोग से बचाता है। हर रोग से, किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो परमेश्वर अपने लोगों को बीमारी से, महारोगों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है, क्योंकि उसने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जितने रोग मैंने इसराइली और मिस्र में भेजे थे उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। तो हमारा परमेश्वर हमें उन बीमारियों से सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर है। और वर्ष 4 में भी हम देख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि विपत्ति के समय वो हमें क्या कर लेगा? छिपा लेगा। वो हमारा छिपाने वाला परमेश्वर है। वो विपत्ति के समय क्या करेगा? हमें पंखों की आड़ में छिपा लेंगे और हम उसके पंखों की आड़ में क्या पाएंगे? शरण पाएंगे मेरे प्रिय। तो कितनी ही भली बात है कि जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान बनता है तो वो परमेश्वर हमें क्या करता है? बचाता है, और वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और हम देख सकते हैं कि वो हमें हम चौथा पॉइंट देख सकते हैं कि हमें डर नहीं लगेगा वर्ष 5 के अंदर, कि हमें डर नहीं होगा। उस बहस से वो हमें आज़ाद करेगा और शत्रु की हर तीर से, हर हथियार से वो हमें बचाएगा। और हम लोग 6 पॉइंट देख सकते हैं कि कोई भी शत्रु तेरे निकट आने नहीं पाएगा वर्ष 7 के अंदर। और वर्ष 8 में देखते हैं कि तू अपने आँखों से दुष्ट के अंत को देखेगा। और वर्ष 10 के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि कोई विपत्ति
तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी मेरे प्रिय। यदि कोई विपत्ति आएगी भी तो उसमें घेरा नहीं रहेगा। और परमेश्वर ने कहा है, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। जब तू परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना धाम बना लेगा, तब कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और कोई दुख भी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, तेरे द्वारे के पास भी कोई दुख नहीं आने पाएगा। और हम लोग देख सकते हैं वर्ष 11 के अंदर में कि स्वरदूत भी तेरी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। परमेश्वर तो तुझे संभालेगा ही, लेकिन स्वरदूत भी तुझे संभाल के रखेगा। कई बार हम गवाहियां देते हैं कि हम रास्ते पे चल रहे थे, अचानक से क्या हुआ, किसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे दुर्घटना होने से बच गई, एक्सीडेंट होने से बच गई। मेरे प्रिय, यही वो एंजल्स है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और ये परमेश्वर ने हमारे लिए हमें दिए हैं ताकि वो हमारी सेवा को, हमारे लिए सेवा करें। और वर्ष 12 में हम देख सकते हैं कि तेरे कि वो तुझे ठेस भी नहीं लगने देगा। तुझे ठोकर जो हमें लगती है, ठेस लगती है, वो भी परमेश्वर हमें नहीं लगने देगा। तो कितना भला परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हर एक समय हमें संभाल के रखता है। हम कितने ही प्रिय हैं कि जब हम उसके शरण में आते हैं, उसके धाम में बैठते हैं, वो हर एक सुरक्षा हमको प्रदान करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो परमेश्वर का जो वचन है, हमें उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे इस बात को कहते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह स्वर शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और हम देखते हैं कि जितने भी व्यक्ति जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है। वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा कि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेगा, वो परमेश्वर पे भरोसा रखेगा और वह अपना परमेश्वर को ही अपना धाम मानेगा। और जब वो परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो हमने देखे हैं इसके अंदर कि उसके 9 पॉइंटों को हमने देखा इसके अंदर कि परमेश्वर उनको कैसी आशीषें देता है। और जब उसको शरण स्थान मानता है, तो हमने देखा है कि परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता है। और इस सुरक्षा को हमने यहाँ पे 11 पॉइंट के अंदर हमने देखा है। और जब सच में जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है, हमें आशीष देता है। और चौथी बात ये है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हमें आशीष भी देता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है, फिर उसके बाद है कि वो हमें अधिकार भी देता है। हालेलुया। तो उसने हमें अधिकार दिया है। जब हम वर्ष 30 में पढ़ते हैं कि तू सींग और नाक को कुचलेगा, तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उन शैतान की सारी शक्तियों पे, जिन्हें हम अपने पैरों तले कुचलेंगे, उनको लताड़ेंगे, उनको नष्ट करेंगे हम यीशु के नाम से। प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमें सुरक्षा देता है और प्रभु हमें अधिकार भी देता है। और फिर हम दुष्ट के अंत को भी अपनी आंखों से देखने पाते हैं। ये है परमेश्वर का प्रेम और ये है परमेश्वर की शरण में आना। जब हम उसकी शरण में आते हैं, हर समय हर वक्त, ये नहीं कि जब विपत्ति हमारे जीवन में आ जाए या दुर्घटना हमारे जीवन में हो जाए तभी हम उसका शरण को याद करें, उस धाम को याद करें, अरे हमें भवन जाना है, अरे मुझे प्रार्थना करना है, अरे मुझे प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। नहीं, हर समय। इसलिए लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ये एक दिन का काम नहीं, बैठा रहे। कंटिन्यू टेंस हम देखते हैं इसको। लगातार हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना है। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है और तभी हम परमेश्वर की छाया में क्या पाएंगे, ठिकाना पाएंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो यहोवा की छाया में बैठता है, हमने देखा कि उसको सुरक्षा, उसको आशीष है, उसको अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलते हैं और वो व्यक्ति धन्य है। तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बात किया, मैं विश्वास करती हूँ और परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर में विराजमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें आशीषों को देने वाले परमेश्वर है, हमको सुरक्षा प्रदान करने वाले परमेश्वर है, अधिकारों को देने वाले परमेश्वर की शैतान की सारी शक्तियों पे हम अधिकार करें। लेकिन प्रभु ये तब होता है जब हम तुझे अपना शरण स्थान बनाते हैं प्रभु, जब हम तुझ पे भरोसा रखते हैं, जब हम पिता परमेश्वर तुझसे प्रेम रखते हैं, जब हम पिता परमेश्वर, जब तू हमारा धाम बन जाता है, ये आशीष, ये सुरक्षा, ये अधिकार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं प्रभु। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुनने वाले को आप आशीष देना और तेरे इस वचन के अनुसार उन्हें चलने के लिए आप सहायता करना। इनके परिवारों के जीवन में किसी
भी प्रकार की बीमारी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर रोगों को, हर बीमारियों को हम यीशु के नाम में गेट आउट करते हैं, यीशु के नाम में निकले, इनके शरीरों को छोड़ के जाए मेरे प्रभु, और ये चंगे होने पाए। पैरों का दर्द, सर का दर्द, पेट के रोग, बीमारियां, हड्डियों के रोग, किसी भी प्रकार की समस्या इनके शरीर में यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर दुष्ट की ओर से भेजी हुई बीमारियों को हम यीशु के नाम में नष्ट करते, उसे आगे देते, इनके शरीर को छोड़े और निकले यीशु के नाम में। प्रभु जी तेरे बच्चे तेरे लहू में, यीशु के पवित्र लहू में सुरक्षित है पिता, तूने छुटकारा दिया है, यीशु के नाम में छुटकारे को रिसीव करे और तेरी महिमा इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना सुना है, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।